आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है देवी के वस्त्र। मेरी 7 दीदियाँ और 8वां मैं। पिताजी अपने समय के पढ़े लिखे व्यक्ति हुए, इसलिए हम सभी भाई बहनों में पढ़ने लिखने के प्रति हमेशा रुचि बनी रही। ईजा यानी माताजी लोक शिल्प और लोक कलाओं की बहुत ही शौकीन हुई। एक छोटी मोटी कार्यशाला हमारे घर में हमेशा लगी रहती थी, इसलिए मेरी सभी दीदियों को चौकियां बनाना, ऐपण डालना, दुल्हन की वस्त्र सज्जा और यहाँ तक कि कपड़े सीना भी आता था। मेरे 6ठे नंबर की दीदी, जो शारीरिक रूप से अक्षम है, दिव्यांग है, उसमें ये कलाएं और पढ़ने लिखने की रुचि और भी ज़्यादा जागृत होती गई। जैसे जैसे दीदियां बड़ी होती गई, उनके विवाह होते गए, वो ससुराल को विदा होती रही। सबसे बड़ी दीदी जब वो ससुराल को विदा हुई, मेरा तो जन्म भी उसके कुछ वर्षों के बाद हुआ। उन दिनों गांव का वातावरण ही ऐसा हुआ कि लगभग सभी परिवार अभाव में जीते थे, तो दीदियों के ससुराल में भी बहुत ज़्यादा संपन्नता नहीं हुई। लेकिन दीदियों ने अपने शिक्षा के जरिए अपना स्थान अपने अपने ससुराल में अच्छा बना लिया था। एक दीदी कई वर्षों के बाद मायके आना चाहती थी। उसे लगा कि उसके बच्चे कुशल से हैं, ससुराल में वो सुखी है, तो एक बार अपने मायके जाऊंगी और सभी देवी देवताओं को वस्त्र अर्पित करूंगी। सभी देवियों के लिए वस्त्र बनाना, कपड़े चढ़ाना उसने अपने मन में शायद कभी पहले से ही संकल्पित किया था। ससुराल से नैनीताल शहर आई और उसके बाद अपने मायके यानी खुरपाताल, और फिर विदा होकर चली गई। अगले ही वर्ष उसने कुछ और पैसे एकत्र किए और अपनी सास से कहा कि मुझे देवियों को वस्त्र चढ़ाने जाना है। सास अचंभित होकर बोली कि गत वर्ष ही तो तूने वस्त्र चढ़ाए थे, तूने पैसे एकत्र किए थे, और फिर अगले वर्ष ही यानी 1 वर्ष के अंतराल के बाद ही तू कैसे वस्त्र चढ़ा रही है? क्या गत वर्ष देवी प्रसन्न नहीं हुई जो दोबारा तो वस्त्र चढ़ाने मायके जा रही है? उस समय तो दीदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो नैनीताल आई, उसने वस्त्र खरीदे, गांव आई। मेरी 6ठे नंबर की दीदी यानी हंसा ने वो वस्त्र सिले और सभी देवियों को अर्पित किए। और जब वो लौट कर घर आई तो ईजा ने उससे पूछा कि बेटा, तूने गत वर्ष जब तू आई तो तब वस्त्र क्यों नहीं चढ़ाए? तब दीदी बोली थी कि जैसे ही मैं नैनीताल में कपड़ों की दुकान के भीतर प्रवेश कर रही थी, तो मैंने अपने ही गांव के प्रेमदा की लड़की को बहुत ही फटे हाल देखा था। उसके कपड़े इतने फटे हुए थे कि मुझे उस पर बहुत दया आई, मन में लज्जा भी हुई कि एक लड़की इतने कम वस्त्रों में, फटे वस्त्रों में है। मैंने वो कपड़े दुकानदार को दिए और कहा कि इस बिटिया को ये कपड़े भेंट कर दो। मैंने दुकानदार से कहा कि उन पैसों से
अब इस बिटिया के लिए कपड़े दे दो। मेरे पास अधिक पैसे भी नहीं थे। तुझे याद है या जब मैं पिछले साल आई थी तो मैं बहुत कम मिठाई लेकर आई थी, क्योंकि उस लड़की को देने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। तो मैंने फिर मिठाई बहुत ही कम ली थी, वो भी केवल भैया के लिए। ईजा की आंखों में आंसू थे। पिताजी बरामदे से वो सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने भीतर आकर कहा, शाबाश बेटा, तूने वास्तव में देवी को प्रसन्न किया है। तुम सब देवियां ही तो हो। अगर तुम लोग प्रसन्न रहोगे तो देवी स्वतः प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जब तू ससुराल जाएगी तो अपनी सास को सब बातें सही सही बता देना। तूने बहुत ही श्रेष्ठ काम किया है। देवियां इसी में प्रसन्न होती हैं। मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब दीदी विदा हुई तो उसके चेहरे में संतुष्टि के कितने भाव थे।